आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे अमीर फैमिली कौन सा है? नहीं पता? तो मैं बताता हूँ आपको। आपने वॉलमार्ट का नाम तो सुना ही होगा और बहुत लोग शायद वॉलमार्ट गए भी होंगे। इस वॉलमार्ट को स्टार्ट किया था सैम वॉल्टन ने, जो इस दुनिया में अभी तो नहीं है, लेकिन इन्हीं की फैमिली जो है वो दुनिया की सबसे अमीर फैमिली है और इस फैमिली की नेटवर्थ 232 बिलियन डॉलर है। और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नेटवर्थ यानी कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ 210 बिलियन डॉलर। ये नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कंपनी एप्पल का 2022 का रिवेन्यू कितना था? रिवेन्यू था 394.3 बिलियन डॉलर। और वॉलमार्ट का रिवेन्यू कितना था? 572.8 बिलियन डॉलर। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी एप्पल से 178.5 बिलियन डॉलर ज़्यादा। आइए आज के इस एपिसोड में हम जानते हैं उस शख्स के लाइफ के बारे में जिन्होंने खड़ी की है वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल कंपनी इन द ह्यूमन हिस्ट्री, सैम वॉल्टन। कहानी की शुरुआत होती है 1918 में, जब सैम वॉल्टन का जन्म होता है किंगफिशर, ओक्लाहोमा में। सैम वॉल्टन के पिता एक गरीब किसान थे और इसी गरीबी की वजह से उन्हें एक स्टेट से दूसरे स्टेट और दूसरे से तीसरे स्टेट जाना पड़ता था ताकि वो कमा के खा सके। फाइनली जब ये कोलंबिया मिजोर में थे, तब ये अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे जॉब किया करते थे और इनकी मदर मिल्क बेचती थी और कमाने के लिए इनके फादर को ज़्यादातर घर से बाहर ही रहना पड़ता था। और इसी रीज़न की वजह से उनके मॉम डैड की रिलेशनशिप बिगड़ने लगे थे। इस चीज़ का जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी में भी किया है। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए वो हमेशा अपने आप को स्पोर्ट, स्काउटिंग या तो अन्य लीडरशिप प्रोग्राम्स में बिजी रखते थे। उन्होंने स्कूल पास आउट किया 1935 में। फिर उन्होंने डिसाइड किया यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम जाने का। जब वो स्कूल और कॉलेज में थे तो अपना कॉलेज और स्कूल का फीस भरने के लिए वे बहुत सारा काम किया करते थे, जैसे कि न्यूज़पेपर बांटना, होटल में वेटर का काम करना, कार धोना और ऐसे बहुत सारे काम। मतलब वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा मेहनती थे। 1940 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसी साल ही इन्होंने कदम रखा इन द बिजनेस ऑफ रिटेल इंडस्ट्री। इन्हें अपनी पहली जॉब मिली जेसी पेनी कंपनी में, जो कि एक रिटेल चेन की कंपनी थी, जहां वो सेल्स ट्रेनिंग का काम करते थे। उन्हें हर हफ्ते $75 मिलते थे और चूंकि वो एक बहुत ज़्यादा अच्छे सेल्समैन थे, इसलिए उन्हें महीने के लास्ट में $25 का बोनस भी मिलता था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, जो कि है वर्ल्ड वॉर 2। 1941 में वॉल्टन को लगा कि उन्हें ये सब छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अपने देश का साथ देना चाहिए। और आर्मी में उनकी लीडरशिप स्किल को पहचान कर उन्हें सेलेक्ट किया गया मेंबर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉर्प में, और उसमें वो कैप्टन के पोजीशन पे थे। इसी दौरान वो अपने फ्यूचर वाइफ से मिलते हैं, जिनका नाम था हेलन रॉबसन। बाय द एंड ऑफ 1943 वॉल्टन के पास उनकी वाइफ और उनके बच्चे थे, जिन्हें उन्हें पालना था। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो खुद का रिटेल बिजनेस स्टार्ट करेंगे न्यूपोर्ट, अनकांसस में। तो रिटेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ से $20,000 का लोन लिया और खुद के $5,000 जो उन्होंने सेव किए थे, उन सब को मिलाकर उन्होंने एक दुकान खरीदी बेन फ्रैंकलिन की। लेकिन बेन फ्रैंकलिन की दुकान खरीदने के बाद उन्हें ये पता चला कि जिस दुकान को उन्होंने खरीदा है वो एक लॉस मेकिंग स्टोर था और स्टोर का रेंट भी 5% ऑफ टोटल सेल था। वॉल्टन को पहले तो ये नॉर्मल लगा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि रेंट प्राइस किसी भी वैरायटी स्टोर के लिए बहुत ज़्यादा है और बैंक फ्रैंकलिन कंपनी का ये भी रूल था कि उन्हें 80 to 85% सामान उन्हीं से लेना होगा। लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी सैम वॉल्टन ने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर उस स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाया
और ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबल बनाया बल्कि वो शहर की सबसे फेमस स्टोर बन गई। और ये चमत्कार हो पाया सिर्फ एक चीज की वजह से, जो कि है डिस्काउंट। वॉल्टन को समझ आ गया था कि डिस्काउंटिंग की पावर क्या होती है, लेकिन बैंक फ्रैंकलिन से सामान खरीदने की वजह से उन्हें अपने सामानों को अपने कस्टमर से बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस में बेचने पड़ते थे। तो फिर इस वजह से वॉल्टन ने कुछ रूल तोड़े और वो 80% से भी कम सामान बैंक फ्रैंकलिन से खरीदने लगे। लेकिन इस वजह से बैंक फ्रैंकलिन कंपनी उनसे नाखुश हुए। लेकिन वो करते भी क्या, पैसे जो ये एक स्टोर बना रहा था वो बाकी स्टोर से बहुत ज़्यादा था, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। और इन्होंने बाद में अपने भाई को भी ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा और वॉल्टन ने इस लॉस मेकिंग स्टोर को इतना प्रॉफिटेबल बना दिया कि उन्होंने अपने फादर इन लॉ से लिया हुआ $20,000 का लोन 3 साल के अंदर पे कर दिया और ये लीडिंग वैरायटी स्टोर्स में सबसे आगे थे। लेकिन यहाँ पर लगता है स्टोरी में एक फुल स्टॉप, जब उनके लीज के 5 साल कंप्लीट होते हैं। बैक इन 1945 जब इन्होंने लीज साइन किया था, तब ये देखना भूल गए कि इस लीज के एग्रीमेंट में रिन्यूएबल क्लॉज है कि नहीं, और बाद में पता चला कि इस एग्रीमेंट में कोई भी रिन्यूएबल क्लॉज नहीं है। और फिर बैंक फ्रैंकलिन कंपनी ने वॉल्टन से ये स्टोर उनसे वापस ले लिया। सैम वॉल्टन अपने बायोग्राफी में लिखते हैं कि ये पॉइंट उनकी लाइफ का सबसे लो पॉइंट था, और इतने निराश होते भी क्यों ना, उन्होंने ना कि सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जान और अपना पूरा आत्मा उस बिजनेस में लगा दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। सैम वॉल्टन फिर से उठे और ठान लिया कि इस बार वो इस तरीके से बिजनेस करेंगे जो दुनिया में किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो उन्होंने एक नया स्टोर खोजना शुरू कर दिया और अपने बचे हुए कुछ पैसे और घर को गिरवी रख के उन्होंने एक स्टोर खरीदा बेंटनविल में। उन्होंने 1950 के समर में स्टोर स्टार्ट किया और इस बार 99 ईयर के लीज पे लिया। 1950 के खत्म होते होते वो 15 स्टोर के मालिक बन गए थे और 1980 तक 276 स्टोर्स के मालिक थे। और आज की डेट में वॉलमार्ट की 10,500 स्टोर से भी ज़्यादा स्टोर हैं और इस स्टोर्स ने ईयर 2022 में $572.8 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट किया। सैम वॉल्टन जो कि एक गरीब फैमिली से थे, गरीब किसान के बेटे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, और उन्होंने उस कुछ भी नहीं को 10,500 स्टोर से भी ज़्यादा और $500 बिलियन से भी ज़्यादा बनाकर दिखा दिया। और वो कहते हैं ना, उम्र भी थका नहीं सकती, ठोकर भी गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। थैंक यू फॉर वॉचिंग।